एक शहर में मीनाक्षी अपने बेटे रॉकी के साथ रहती थी। मीनाक्षी बहुत ही अमीर महिला थी। उसके यहाँ गरीबा नाम का आदमी ड्राइवर की नौकरी करता था। उसका भी एक बेटा था, कृष्णा। एक दिन सुबह को गरीबा ड्यूटी पर आने में थोड़ा लेट हो गया था। गरीबा, तुमको नौकरी करनी है या नहीं? सॉरी मालकिन, मैं थोड़ा लेट हो गया। क्या तुमको इतना भी नहीं पता है कि रॉकी को स्कूल जाना है? कहाँ लेट हो गए तुम? मालकिन, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चला गया था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को स्कूल में ना छोड़कर अपने बेटे को स्कूल छोड़ेगा? माफ कर दीजिए मालकिन, आगे से ऐसा नहीं होगा। यदि आगे से ऐसा दोबारा हुआ ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मैं ध्यान रखूंगा मालकिन। गरीबा मालकिन की डांट सुनकर रॉकी को स्कूल छोड़ने चला गया। गरीबा और उसका बेटा कृष्णा मीनाक्षी की कार साफ कर रहे थे। तभी वहाँ रॉकी भी आ गया। ओए गरीबा के गरीब बेटे, जरा ध्यान से कार साफ कर। वो क्या है ना कि कहीं गलती से हमारी महंगी गाड़ी में स्क्रैच ना आ जाए। तुमने मुझसे ऐसे बात क्यों की? क्यों, तू अंबानी की औलाद है क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे कृष्णा की तरफ से माफी मांगता हूँ। कोई नहीं, जाओ, माफ किया। गरीब लोगों के मुंह मैं नहीं लगता, माफ कर दो बेटा। इसकी जुबान बंद करके रखा करो, वरना घर में बंद कर दो इसे। रॉकी कृष्णा और उसके पापा को डांट ही रहा था कि तभी वहाँ मीनाक्षी भी आ गई। क्या हुआ रॉकी बेटा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मामा, ये ड्राइवर अपने बेटे को भी यहाँ ले आता है, ये जरूर हमारा नुकसान करेगा। गरीबा, ये सब क्या है? कल से इसको अपने साथ मत लाना। आज स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। मीनाक्षी गरीबा को भला बुरा कहकर चली जाती है। कृष्णा के मन पर इन बातों का गहरा असर हुआ और वो भी वहाँ से आ गया। एक दिन शाम को कृष्णा बाजार जा रहा था। तभी वहाँ से रॉकी और उसके दोस्त गियर वाली साइकिल लेकर निकले। रॉकी कृष्णा को चिढ़ाने के उद्देश्य से वहाँ रुककर खड़ा हो गया। यार, वैसे ये कितनी गलत बात है। क्यों, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों रुक गया? सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि गांव के लोगों को बड़े शहर में रहने से ही मना कर देना चाहिए। अरे फिर हमारी नौकरी कौन करेगा? अगर ये लोग नहीं आएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा? अब इसको ही देख, ये हमारे ड्राइवर का बेटा कृष्णा, इसके पास एक साइकिल तक नहीं है। मेरे घर आता जाता है और हमेशा चोरी करने की कोशिश करता है। इसको अपने घर बुलाने से मना कर दे, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। रॉकी दोस्त के साथ कृष्णा का मजाक बनाकर चला गया। कृष्णा रोने लगा। अब जो भी हो, मैं भी पैसे कमाकर एक साइकिल खरीदूंगा। कृष्णा साइकिल की दुकान पर गया। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक साइकिल चाहिए, मेरे पास 100 रुपए हैं। 100 रुपए में साइकिल का पहिया भी नहीं आता है और तू साइकिल लेने आया है? साइकिल का पुराना पहिया भी कबाड़े में 100 रुपए का जाता है। मैं एक पुराना पहिया ले लेता हूँ और धीरे धीरे पैसे जोड़कर साइकिल के सारे पार्ट ले लूंगा और एक साइकिल बनाऊंगा। अंकल, मुझे एक पुराना पहिया दे दो। लगता है ये पागल ही है। ला, 100 रुपए दे और सामने कबाड़ में से एक पहिया उठाकर ले जा। कृष्णा खुशी खुशी एक पहिया उठाकर अपने घर ले आया। गरीबा घर पर कृष्णा का इंतजार कर रहा था। कृष्णा, तूने कितनी देर लगा दी वापस आने में? ला, जल्दी से आटा दाल मुझे दे दे, मैं खाना बना देता हूँ। पापा, मैं आटा दाल नहीं ले पाया। लेकिन क्यों? मैंने पैसों का एक पहिया खरीद लिया। पहिया? कैसा पहिया? साइकिल का पहिया। कृष्णा ने वो पहिया अपने पापा के हाथ में दे दिया। इस पुराने पहिए का क्या करेगा तू? किसने लूट लिया है तुझे? क्या फायदा तेरे पढ़ने लिखने का? गरीबा ने गुस्से से पहिया फेंक कर मारा, लेकिन जैसे ही पहिया जमीन पर गिरा, टन टन की आवाजें आने लगी। उनमें से एक सोने का सिक्का निकलकर गिर गया। सोने का सिक्का? मैंने तो इसे 100 रुपए का कबाड़े में से लिया था। गरीबा ने पहिए को फिर से फेंक कर मारा और उसमें से फिर एक सोने का सिक्का निकल गया। पापा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। हाँ, ईश्वर जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। कुछ ही महीनों में गरीबा के पास बहुत सारे सिक्के आ गए, जो उसने बाजार में बेच दिए और उन पैसों से अपना व्यापार शुरू कर लिया। मम्मी,
गरीबा हमारे यहाँ नौकरी पर नहीं आता है और कृष्णा भी अच्छे कपड़े पहनकर कार में आता जाता है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, वरना कल तक भीख मांगने वाले अचानक इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? उनके पास जादुई पहिया है मम्मी। जादुई पहिया? हाँ, वो जादुई पहिया सोने के सिक्के देता है, मुझे कृष्णा ने बताया। मुझे किसी भी कीमत पर वो पहिया चाहिए। मीनाक्षी ने एक आदमी को पैसे देकर वो पहिया चोरी करवा लिया। अब आएगा मजा। इस गरीबा को इसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। अब से सारे सोने के सिक्के मेरे होंगे। मीनाक्षी ने जादुई पहिए को फेंक कर मारा, लेकिन पहिए से वो अपना हाथ अलग ही नहीं कर पाई। उसका हाथ पहिए से चुंबक की तरह चिपक गया। इस पहिए से कुछ नहीं निकला है, मेरा हाथ भी नहीं छूट रहा है, अब मैं क्या करूं? मीनाक्षी ने पहिए से हाथ छुड़ाने के दूसरे उपाय आजमाए, लेकिन उससे भी पहिया नहीं हटा। मीनाक्षी को उसकी गलती का एहसास था। वो अपने किए पर पछताने लगी। तभी पहिए से आवाज आई, अगर मुझे वापस गरीबा के घर रखने का फैसला कर लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तैयार हूँ। मीनाक्षी ने पहिए की बात मान ली और वो मुक्त हो गई। पहिए को वापस गरीबा के घर भेज दिया गया। जीवन बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटी बहन पायल थी। ये लो माँ, इस महीने की पगार। बेटा, ये तो ठीक है, तेरी इस पगार में हमारा जैसे तैसे कट जाता है, पर अब पायल बड़ी हो रही है, कुछ बरस में उसकी शादी करनी होगी ना? हाँ हाँ माँ, मुझे पता है, इसलिए सोच रहा हूँ एक और काम ढूंढ लूं। कैसा काम बेटा? कल लल्लू मिला था, बोल रहा था बाहुबली सेठ को खेतों की रात की निगरानी के लिए कोई आदमी चाहिए। मैंने उसे बोल दिया कि मैं कल से आ जाऊंगा। पर बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात भर जागना कैसे होगा? हो जाएगा सब माँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन से जीवन ने दिन में मजदूरी और रात में निगरानी करने का काम शुरू कर दिया। वो बारिश का मौसम था। सुबह जब जीवन वापस अपने घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में पानी भर चुका है और एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी है। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक छाता था। क्या हुआ माँ? पानी भरा हुआ है, मैं कैसे आगे जाऊंगी? बस इतनी सी परेशानी, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ, आओ। जीवन ने उस बूढ़ी औरत को गोद में उठा लिया और उसको रास्ता पार करवा दिया। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत भले हो। तभी बादलों में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम मेरा ये छाता ले लो। नहीं नहीं अम्मा, इसकी जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ले लो बेटा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं प्यार से दे रही हूँ, ले लो। जीवन ने छाता लेने के लिए हाथ आगे किया और उसके चेहरे पे पानी की बूंदें गिरने लगी। वो ऊपर देखने लगा। देखो अम्मा, छाता लेते ही बारिश शुरू। पर जैसे ही जीवन ने सामने देखा तो वो बूढ़ी औरत गायब थी। अब बस उसके हाथ में वो जादुई छाता था। अम्मा कहाँ गई? इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकती हैं? जीवन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। बारिश आती देख उसने वो छाता खोलने की सोची। जैसे ही उसने वो छाता खोला तो छाते के अंदर प्रकाश ही प्रकाश था। छाता सोने की तरह चमक रहा था। ये क्या अद्भुत! जीवन ने वो छाता बंद किया और भागते हुए अपने घर आया। माँ, माँ, छोटी, छोटी। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये देखो माँ, आज मुझे क्या मिला। ये तो एक छाता है।
ये कोई ऐसा वैसा छाता नहीं है माँ। जीवन ने अपनी माँ को वो छाता खोल के दिखाया तो उसमें से वापस प्रकाश निकला और वो छाता सुनहरा हो गया। ये तो सोने की तरह चमक रहा है। भैया, अंदर कुछ लिखा है, जो चाहोगे वही पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है, बहुत सारा खाना चाहिए। ऐसा बोलते ही सोने के छाते में से खाने की चीजें गिरने लगी। ये देखकर तीनों चौंक गए। ये जरूर कोई जादुई छाता है। अब बोल कि तुझे सोने के सिक्के चाहिए। ठीक है, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। सोने के छाते में से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्कों की चमक देखकर तीनों की आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, इतना सारा सोना! भैया, ये छाता आपको कहाँ से मिला? वो मैं घर लौट ही रहा था कि जीवन ने उसे उस बूढ़ी औरत की घटना बताई और साथ ही बताया कि वो किस तरह से गायब हो गई। हम पर भगवान की कृपा हो गई। ये देख बेटा, मैं सोच रही थी कि पायल की शादी कैसे करवाएंगे, पर अब हमारे पास इतना सोना है कि हम सारे गांव को बांट सकते हैं। ऐसे ही करेंगे अम्मा। जीवन ने अपने हाथ से एक मुट्ठी सोने के सिक्के अलग कर दिए। इतने हमारे लिए काफी हैं। बाकी के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटकर उनका भी भला करेंगे। हाँ मेरे लाल। फिर क्या था, जीवन ने वो सोने के सिक्के गरीब गांव वालों को बांटना शुरू कर दिया। ये बात लल्लू ने बाहुबली को बताई। हाँ मालिक, वो जीवन सारे गांव में सोने के सिक्के बांट रहा है। कल तक तो खुद ही फकीर था, पैसों के लिए दर दर भटक रहा था। अचानक उसके पास इतना सोना कहां से आ गया? हो सकता है उसे हमारे खेतों में सोना मिला हो। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, पर उस सोने पर हमारा हक है, बस मेरा। तू पता लगा लल्लू, आखिर माजरा क्या है? बाहुबली ने लल्लू को जीवन पे नजर रखने के लिए भेज दिया। लल्लू ने देखा कि जब जीवन छाता खोलता है और सोने के सिक्के मांगता है तो उस छाते से सोने के सिक्के गिरते हैं। तो ये जादुई छाता है, मुझे ये बात मालिक को बतानी चाहिए। लल्लू वहाँ से दौड़ के बाहुबली के पास गया और जो उसने देखा वो बता दिया। तुझे यकीन है कि वो छाता जादुई है और सोने के सिक्कों की बारिश करवाता है? हाँ मालिक, छाता खोलते ही सोने का हो जाता है और फिर सोने की बारिश होने लगती है। ठीक है, तो चल वो छाता वापस लेते हैं। बाहुबली तमतमाता हुआ जीवन के घर आया। उस सोने के छाते पर बस मेरा हक है। और बाहुबली ने जीवन के हाथ से वो छाता खींच लिया, पर जैसे ही बाहुबली ने वो छाता खोला तो उसमें से बहुत सारा कीचड़ बाहुबली के चेहरे पर गिर गया। तूने तो बोला था ये सोने का छाता है। ये ले जीवन, ले अपना सड़ा हुआ छाता। और लल्लू, आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं मालिक, नहीं मालिक। बाहुबली लल्लू को पीटने लगा और वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर जीवन ने वो छाता उठा लिया। लगता है इस छाते का जादू खत्म हो गया। अब हम किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। जीवन निराश हो गया, पर फिर भी उसने छाता खोलने की कोशिश की और एक बार फिर वो छाता प्रकाश से भर गया और सोने के छाते में बदल गया। अंदर फिर से कुछ लिखा है, सोने का छाता बस सोने के मन वालों को ही मिलता है, दूसरों की मदद करते रहना। तीनों खुश थे कि सोने के छाते से वो और लोगों की मदद कर सकते थे। जीवन के मन में दूसरों की मदद करने का भाव था, इसीलिए वो छाता सोने का छाता बनकर सोना देता गया। और बाहुबली के मन में लालच था, इसीलिए सोने के छाते ने उसे कीचड़ दिया। इस कहानी ने हमें समझाया कि जैसे नियत
वैसी बरकत।